हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब लोग। देखो, इस वीडियो में मैं फर्स्ट जो 5 चैप्टर्स आप लोगों के हो गए हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स बताने वाली हूँ। ठीक है, तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा या अपनी बुक में निशान लगा लीजिएगा। जो बच्चे लाइव क्लास में प्रेजेंट नहीं थे या जो भी है, इसमें विद सॉल्यूशन है, तो आप लोग इनको देख लीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शन वाली वो है ये चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। ओके, देन उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन जो है, यहाँ पर बैलेंस करनी है इक्वेशन, तो ये भी करिएगा। हाइड्रोजन प्लस क्लोराइन, हाइड्रोजन क्लोराइड ऐसे करके बनेगी। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। इनके जो ये होते हैं ना, इनको पढ़ लीजिएगा कि ये क्या होते हैं। हाइड्रोजन H2 होता है, क्लोरीन को Cl2 बोलते हैं। ठीक है ना, ये मिक्सअप होकर 2HCl बनता है। इस टाइप से इसको पढ़ लेना, समझ आता है तो ठीक है, अदरवाइज इसको रट लो, लेकिन पढ़ना ज़रूर है बेटे, छोड़ के नहीं आना है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट इस चैप्टर से और क्वेश्चन ये क्वेश्चंस नहीं होंगे। सल्फेट चेंज विद आयरन रिपीट, ये देन उसके बाद ये वन वर्ड में क्वेश्चन बन सकते हैं, इनको एक बार नज़र मार लेना आप लोग। ठीक है, उसके बाद में ये देखिए, ये और एक चीज़ और याद रखनी है आपको, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस जो है वो कैसे करनी है। एमसीक्यूज़ और वन वर्ड जो आंसर हैं वो आपको जो जितनी बुक्स हैं ना, जितनी बुक है, पूरी बुक में जितनी एक्सरसाइज है उसमें जो आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, वो सारे के सारे अटैम्प्ट कर लेना। ओके बच्चे, ठीक है, वहाँ से ही एमसीक्यूज़ बनेंगे। फिर ये आ जाते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आगे, व्हाट हैपन्स व्हेन डिलाइट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड एंड आयरन फिलिंग। लोहा चूर्ण वाला है ये क्वेश्चन, कल बताया था मैंने, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर जो है वो नीचे यहाँ पर दे रखा है, देखिए, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है ये करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, वाई शुड केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस्ड। ठीक है, इस क्वेश्चन को करना है, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए, देखिए ये भी आपको वो दी हुई है, केमिकल इक्वेशन है, इनको बैलेंस करना है। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, अमोनिया बनाने के लिए क्या होता है। तो इनमें से जो आपको याद हो सकते हैं ये क्वेश्चन है और ये इनके आंसर्स दिए हैं, जो याद हो सकते हैं उनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। फिर ये यहाँ पर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। देखिए, इस चैप्टर से आपकी इक्वेशन बैलेंस करने वाला ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ज़्यादातर, और एक थ्योरी का क्वेश्चन बनेगा, तो इसको पढ़ लीजिएगा। ओके बच्चे, ठीक है, और फिर उसके बाद में इसमें बैलेंस वाले ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। ये देखिए, बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। ठीक है, ओके, एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करना है आप लोगों को। ओके, और उसके बाद में ये देख सकते हैं आप, एंडोथर्मिक दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में वाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोला जाता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 10th क्वेश्चन है ये। ठीक है, और यहाँ इक्वेशन भी दी हुई है। और इसके अलावा में रिएक्शंस पढ़ लीजिएगा, कौन कौन से होते हैं, टाइप्स पढ़ लीजिएगा उनके। ठीक है, और उसके बाद एक ये डिफरेंस है, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिप्लेसमेंट रिएक्शन, ये देख लीजिएगा। ठीक है, और एक ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, उसके एग्जांपल देने हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, इसकी सिर्फ डिफाइन पढ़ लीजिएगा, दैट्स इनफ, लेकिन पढ़ना ज़रूर है, छोड़ना नहीं है। ओके, ठीक है बच्चे, चलिए ये चैप्टर हो गया आप लोगों का। और फिर उसके बाद में अब हम सेकेंड चैप्टर पर चलते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड चैप्टर पर चलते हैं। अब देखिए, ये आपका सेकंड चैप्टर है। ठीक है, इसमें से आपको किस किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो बनेंगे, अगर यहाँ पे देखा जाए तो देखिए, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज़ ये, वाई शुड कर्ड एंड सॉल्ट सब्सटेंसेज नॉट बी टेकन कैप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वास। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका बनेगा, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए, यहाँ से मैंने कल निशान लगा दिए थे आप लोगों को वैसे, नो डाउट। एक ये क्वेश्चन है, वाई डज एन एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ओके, उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए इस चैप्टर में से, एक ये, वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। देन उसके बाद में इनमें आंसर्स भी हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनके आराम से। ठीक है, और उसके बाद में ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके आएंगे, 60 मार्क्स का आप लोगों का एग्जाम है ना, तो इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ये देखिए, ये आपके एमसीक्यूज़ होगा यहाँ पर। ठीक है, एमसीक्यूज़ भी इस चैप्टर में से, तो एमसीक्यूज़ तो सारे ही पढ़ने हैं। ठीक है ना, ये कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaO, Cl2 का क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है, इस टाइप से। और सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ट वाटर, ये है। ये सारे के सारे आपके एमसीक्यूज़ इन्हीं से बनेंगे बच्चे, इनको करके जाइएगा। ठीक है, और ये फिर देख सकते हैं, ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आ गए। इनके ऑप्शंस वाले से एमसीक्यूज़ तो सारे कर ही लेना, बाकी इसमें से लॉन्ग आपका जो बन सकते हैं वो कौन से हैं,
ये इसको पढ़ लीजिएगा, वाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर, ठीक है। ओके, इसके बाद में बाकी मैंने आप लोगों को लाइव क्लासेस में निशान लगा ही रखे हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शंस के टाइप जरूर पढ़ के जाइएगा बच्चे, कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, ठीक है। गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, इसके 2 ये पढ़ के जाइए, ये पढ़ के जाइएगा कि इसके कौन कौन से यूजेस होते हैं। ओके, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा लिखा हुआ है और यूजिंग ऑफ वो, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ हो गई होगी। अब थर्ड चैप्टर पे चलते हैं। अभी आपका आ गया मेटल नॉन मेटल, ठीक है। इसके अंदर से जो MCQs बनेंगे वो तो आप लोगों ने सारे के सारे ही करने हैं, ये देखिए, ठीक है। स्टार्टिंग में MCQs हैं, फिर उसके बाद अपने ये क्वेश्चन ज़रूर करना है, मेलेबल और डक्टाइल जो होते हैं वो कौन से क्या होते हैं और उसके बीच में डिफरेंस या उनका मीनिंग, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, वाई सोडियम कैप्ड इम्प्रेस्ड इन कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है। मैंने कल लाइव क्लास में आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन पर निशान लगा दिए हैं, लेकिन कई बच्चों ने क्लास ज्वाइन नहीं की, तो इसलिए मैंने ये दोबारा वीडियो बनाई है, ठीक है। इक्वेशंस रिएक्शन बताने हैं, ये क्वेश्चन भी करके जाना है, आयरन विद स्टीम का या फिर कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर का, ठीक है बच्चे। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट अगर इससे आगे की अगर बात की जाए तो क्वेश्चंस इसमें से और कौन सा बन सकता है, ये आपके फिर वो आ गए, रिएक्शंस आ गए, ठीक है ना। एक ये कर सकते हो, व्हाई डू आयरन कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्यों उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट की अगर बात की जाए तो इनके डिफाइन है, ये पक्का पढ़ के जाइएगा बेटा। मिनरल क्या होता है, और क्या होती है, गैंग क्या होती है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ये देखिए, यहाँ पे आंसर्स भी हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर जो इतने MCQs हैं वो तो आपने करके जाने ही हैं, ओके। MCQs नहीं छोड़ने हैं बेटा बिल्कुल भी। ये सारे ऑप्शन वाले MCQs होते हैं, ये सारे के सारे पढ़ने MCQs आपके इन्हीं से बनेंगे, 1 वर्ड भी आपके इन्हीं से बनेंगे, ओके। ये करके जाना है। एम्फोथेरिक ऑक्साइड जो होता है वो एम्फोथेरिक ऑक्साइड क्या होता है, उनके एग्जांपल देने हैं आपको एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स के। और इसके अलावा में 2 मेटल्स बताने हैं जो हाइड्रोजन फ्रॉम डिल्यूट एसिड एंड 2 मेटल्स विच नॉट, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा में आपका क्वेश्चन और इस चैप्टर में से रस्टिंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है आयरन के साथ, ठीक है, ओके। ये बाकी सारे ऑप्शन वाले हैं, इनको कवर कर लीजिएगा, ओके बच्चे। ये मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना। मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर ये देख ही सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे पढ़ लो, जैसे मर्जी पढ़ सकते हो, ठीक है, ओके। आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी, बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। देखिए, ये आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर है साइंस, ठीक है, मतलब 4th चैप्टर। इसके अंदर से आपको क्या याद करना है, एक तो स्ट्रक्चर बनाना सीखना है, ठीक है। जैसे CO2 का स्ट्रक्चर देखो इन्होंने कैसे बना रखा है, क्वेश्चन रखा है, तो ये CO2 का स्ट्रक्चर है, इस तरह से आपको पढ़ के जाना है कि किस तरह से बनेगा, ठीक है। उसके बाद में ये देख सकते हो आप, नेक्स्ट फिर से ये स्ट्रक्चर बना रखा है इन्होंने, ओके। ये 1-2 पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको पढ़ लीजिएगा। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉन फॉर पेंटेन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट उसके बाद में 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लेड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, छोटे क्वेश्चन हैं ये 1 वर्ड वाले, इनको पढ़िएगा। स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन, ये हैगा ना, देखिए। और यहाँ पर साइक्लोपेंटेन स्ट्रक्चर जो है वो इलेक्ट्रॉन डॉट के साथ है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इसमें से जो आपको बन पाए, जो आपको सीख पाओ वो सीख लेना। यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना है, देखिए ये स्ट्रक्चर्स पढ़ के जाइएगा, स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। इस चैप्टर में से आपको स्ट्रक्चर्स ही आएंगे, 2 मार्क्स में आ सकता है आपको स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपके दे रखे हैं सारे के सारे, ओके। ये देखिए, ये भी स्ट्रक्चर है, देन नेम बताना है कौन सा स्ट्रक्चर है ये, ओके। फिर उसके बाद में वाई इज़ कन्वर्जन ऑफ एथेनॉल एंड एथोनिक एसिड टू बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये क्वेश्चन है एक, इसके अंदर से जो आने के चांसेस हैं। डिफरेंस बताना है अल्कोहल और कार्बोलिक एसिड में, कार्बोजाइलिक और अल्कोहल, अच्छा ये डिफरेंस है, देखिए, ठीक है। और टेस्ट इन लोगों ने कर रखा है, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ये देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, इनको पढ़ना है। ये आपका आंसर आपको यहाँ शो हो ही रहा है। वुड यू एबल टू चेक वाटर इफ हार्ट्स, ये रहने दीजिए, ये वाले प्रूफ वगैरह वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये आपके MCQ स्टार्ट हो गए। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर्स हो गए। ये करिएगा, होमोलॉजियस सीरीज़ क्या होती है, ठीक है, होमोलॉजियस सीरीज़ क्या होती है, एक्सप्लेन एग्जांपल के साथ ये आंसर दिया हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पर बताई हुई हैं होमोलॉजियस सीरीज़ की,
ये आपको फार्मूलाज दे रखे हैं, मॉलिकुलर फार्मूलाज, ये पढ़ लीजिएगा बेटा, ठीक है। मीथेन का क्या होता है, इथेन का क्या होता है, प्रोपेन का क्या होता है, ब्यूटेन का क्या होता है, पेंटेन का क्या होता है। अब ये एथेनॉल एथेनॉलिक एसिड में डिफरेंस जो चीज़ दी हुई है ये रहने दीजिए बस, ठीक है। तो यहाँ से आपको ज़्यादातर जो है स्ट्रक्चर आएगा इस चैप्टर में से, बस दैट्स इट, ओके। हाइड्रोजनेशन क्या होता है ये एक पढ़ लीजिएगा, व्हाट इज़ हाइड्रोजनेशन, ठीक है, ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, 5th पे। ये आप लोगों का 5th चैप्टर आ गया बेटा, ठीक है ना, पीरियोडिक वाला। तो डॉबल लाइनर वाला, इसके अंदर से आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले ये देखिए लिमिटेशंस बतानी है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की, ठीक है। और यहाँ पर डॉबल लाइनर की भी लिमिटेशंस बतानी है। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं जो बनेंगे, ठीक है। लिमिटेशंस हैं क्योंकि ये उन दोनों के मॉडल्स की। उसके बाद में यहाँ पर जो आपके मतलब कि ये हम कह सकते हैं कि जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है ना MCQs, वो तो आपको पढ़ के जाने ही हैं, ठीक है, वो आपको पढ़ के जाने ही हैं। उसके बाद में और क्या बन सकता है, नोबल गैस आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप, ये वाला क्वेश्चन आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा में एक ये है, हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव वेरियस एनोमलीज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ये मैंने कल निशान लगवाया था, ये क्वेश्चन एक पढ़ लीजिएगा इसमें से। इसके अलावा में इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच आर द मेटल अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा फर्स्ट 10, ठीक है ना। ये MCQs हैं सारे, MCQs तो कोई भी नहीं छोड़ना है किसी चैप्टर में से भी, मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया है आप लोगों को, ठीक है। ये सारे MCQs आ गए। देखिए मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डिफरेंस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ के जाना है, इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है यहाँ से एक क्वेश्चन, ठीक है, ओके। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी।